अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी लिक्विडिटी की सीरीज़ की सेकंड वीडियो को देखेंगे और इसमें हम जानेंगे कि लिक्विडिटी क्यों मार्केट के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशंस किस तरह रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं और आपके स्टॉप लॉसेस को हंट करते हैं, ग्रैब करते हैं लिक्विडिटी को और अपनी जो इंटेंडेड और डिज़ायर्ड मूव होती है उसको कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम। पिछली वीडियो में लिक्विडिटी सीरीज की के पार्ट वन में हमने लिक्विडिटी की टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो टाइप्स होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लिक्विडिटी जो है वो स्मार्ट मनी लिक्विडिटी होती है, जो जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स और एफ होते हैं, जितने भी फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, ये सारे स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स होते हैं और इनको हम इंटरनल लिक्विडिटी कहते हैं, यानी स्मार्ट मनी लिक्विडिटी। इसके बाद जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है उसकी भी फर्दर हमने टाइप्स को ब्रेक डाउन किया था। उसमें बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, सेशन हाइज लोज, डेली हाइज लोज हमने देखे थे। तो अगर जिसने लिक्विडिटी पार्ट वन नहीं देखी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद आपको ये सेकंड वीडियो की ज़्यादा क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सब जिसको मैं स्टार्ट करूंगा इक्वल हाइज एंड इक्वल लोस से। मार्केट जब भी, इसको आपने मार्केट में या इंटरनेट के ऊपर देखा होगा डबल टॉप डबल बॉटम के नाम से, जिनको मैं इक्वल हाइज कह रहा हूँ, आपने इसके नाम से कंफ्यूज नहीं होना। मार्केट जब भी किसी डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रही होती है किसी ट्रेंड में, तो जब वो वहां से उसी ट्रेंड में मूव कंटिन्यू करना होता है तो वो सबसे पहले वहां पर लिक्विडिटी छोड़ कर आती है, जिसको बाद में हंट करती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इक्वल हाइज की तीन टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले मार्केट एक हाई लगाती है और उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करती है और दोबारा उस हाई के पास जाकर उस हाई को टच किए बगैर ही वापस आ जाती है नीचे कोई इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, और उसको ग्रैब करके मार्केट दोबारा अपना मूव कंटिन्यू करती है। इस जो ये जो पहली टाइप है इक्वल हाइज की, ये हाई प्रोबेबिलिटी और बहुत ही ज़्यादा रिलायबल इक्वल हाई है, क्योंकि जो सेकंड स्विंग हाई है वो फर्स्ट वाले स्विंग हाई से आपको नीचे मिलेगा, यानी कि इसके अंदर ये वाला जो हाई है ये पहले हाई से नीचे होगा, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी इक्वल हाई है। इसी तरह इसकी एक सेकंड टाइप है जिसके अंदर मार्केट बिल्कुल उसके बराबर से वापस आ जाती है पहले स्विंग से। इनको भी हम इक्वल हाइज कहते हैं और इनकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है, ये पिप बाय पिप बिल्कुल मार्केट बराबर ही वापस आ जाती है। थर्ड जो टाइप है जिसको हम लो प्रोबेबिलिटी इक्वल हाइज कहते हैं, उसमें जो सेकंड स्विंग है वो फर्स्ट स्विंग से ऊपर होता है और मार्केट उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाय साइड लिक्विडिटी जो यहाँ पर मौजूद होगी उसको मार्केट ने ग्रैब किया और फिर मार्केट नीचे आई है। तो ये जो इक्वल हाइज है ये वीक है। वीक इन अ सेंस ये कि इन दोनों इक्वल हाइज की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट अब इनको हंट करे। लेकिन ये जो थर्ड वाला इक्वल हाइज है, थर्ड वाले, इसमें मार्केट ऑलरेडी एक बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब कर चुकी है, तो ये वाला इक्वल हाइज थोड़ा सा वीक है। इसी तरह सेकंड में क्योंकि मार्केट बिल्कुल बराबर बराबर वापस आ गई है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाई है कि मार्केट इसको ग्रैब करे। जब भी मार्केट ने बाय साइड मूव करना होगा तो मार्केट पहले ऊपर लिक्विडिटी जनरेट करके आएगी। याद रखिएगा, किसी भी साइड मार्केट मूव करने का सोच रही होती है तो मार्केट उस साइड पहले लिक्विडिटी जनरेट करके आती है और ये ट्रेंड में बहुत अच्छा काम करती है। मार्केट अक्सर रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है कि मार्केट जब इस तरह ट्रेंड में जा रही होती है और मार्केट यहाँ से इक्वल हाइज बनाकर वापस आती है तो रिटेलर्स को लगता है कि ये रेजिस्टेंस बन गई, लेकिन ऐसा नहीं, ये रेजिस्टेंस नहीं होती। मार्केट दरअसल नीचे अपनी एक इंटरनल लिक्विडिटी को हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी में कन्वर्ट करके उसको ग्रैब करती है और उसके बाद दोबारा अपना मूव कंटिन्यू करती है। ये हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी मैं आपको अभी समझाऊंगा कि ये किस तरह मार्केट इसको जनरेट करती है। तो इक्वल हाइज में आपने ये याद रखना है कि जो इक्वल हाई बराबर बराबर हो या फर्स्ट वाले इक्वल हाई फर्स्ट वाले हाई से
नीचे होगा उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी चलने की। और ये ट्रेंड में बहुत अच्छा काम करता है, इसको हम रियल मार्केट में भी देखेंगे। इसी तरीके से मार्केट जब सेल के ट्रेंड में होगी तो मार्केट पहले इक्वल लोज जनरेट करेगी और उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी और अपने किसी पीओआई को, किसी इंटरनल लिक्विडिटी को टेस्ट करके दोबारा अपने उन इक्वल लोस को हल्ट करेगी। इसी तरह अभी आप देखिए मार्केट यहाँ पर सेल के ट्रेंड में है और मार्केट जब अपनी रिट्रेसमेंट ले रही है तो मार्केट यहाँ पर इक्वल लोज छोड़कर जा रही है। बार बार मार्केट जो है वो इक्वल लोज, यानी आप इनको डबल बॉटम भी कह सकते हैं और इक्वल लोज भी। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो सिनेरियो वन मैंने आपको बताया था इक्वल हाइज और इक्वल लोज का, कि जो सेकंड वाला लो होगा इक्वल लोज के केस में वो फर्स्ट वाले लो से ऊपर होगा। इसी तरह जो सेकंड वाला हाई होगा बाय साइड के केस में वो फर्स्ट वाले हाई से नीचे होगा। तो इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छी, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्विंग है, फर्स्ट वाला जो स्विंग लो है, इसकी लिक्विडिटी प्रोटेक्टेड है। मार्केट इनकी लिक्विडिटीज को प्रोटेक्टेड छोड़कर आ रही है और मार्केट ने अपनी जब रिट्रेसमेंट कंप्लीट की तो उसके बाद मार्केट ने ये लिक्विडिटी ग्रैब की और मार्केट फिर इक्वल लोस को ग्रैब करती है, उसके बाद अपना मूव कंटिन्यू करती है। इसी तरह यहाँ पर आप देखें मार्केट का ये पहला स्विंग, ये सेकंड स्विंग, मार्केट ने इक्वल लोस बनाए, उसके बाद मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद दोबारा इन इक्वल लोस को हंट किया। ये इक्वल लोस जब मार्केट जनरेट करती है तो मार्केट हमें ये साइन दे रही होती है कि ये लिक्विडिटी इन फ्यूचर ग्रैब होगी। तो जब भी हमें उसके बाद किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ट्रेड मिलती है तो हम फिर उस लिक्विडिटी को टारगेट करते हुए अपना टेक प्रॉफिट सेट करते हैं। यहाँ पर आप देखें मार्केट ने यहाँ ये बाय के ट्रेंड में बाय जाने के लिए मार्केट ने पहले ऊपर इक्वल हाइज बनाए और हमें एक साइन दिया कि अब ये लिक्विडिटी ग्रैब होगी। जब मार्केट बाय के ट्रेंड में होती है, मैंने आपको बताया था कि मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी जनरेट करके आएगी, उसके बाद मार्केट नीचे किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से या किसी लिक्विडिटी एरिया से बाय होगी और फिर उस लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। तो इसको आपने किसी भी ट्रेंड में ढूंढना है। मार्केट जब भी किसी ट्रेंड में होगी, याद रखिएगा मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी छोड़कर आएगी और उसके बाद नीचे किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करके दोबारा बाय होगी। तो ये हमारे टारगेट सेट करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम इक्वल हाइज और इक्वल लोज को टारगेट करते हैं, तो उससे हमें अपना टेक प्रॉफिट सेट करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक इसमें कवर करेंगे वो हम ये देखेंगे कि मार्केट जब जा रही होती है किसी भी डायरेक्शन में तो वो कहाँ से रिवर्स होती है, ऐसे कौन से एरियाज होते हैं जहाँ से हमें ये आइडिया होता है कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स होगी और यह हमें ट्रेड देगी। वो दो एरियाज होते हैं, एक होता है इंटरनल लिक्विडिटी और एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी। यानी कि जब मार्केट किसी इंटरनल लिक्विडिटी में आएगी तो वहां से मार्केट के रिवर्सल के चांसेस होंगे, या मार्केट जब कोई लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, कोई एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, तो वहां से मार्केट के रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं। हम जब भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं तो हम लिक्विडिटी एरिया के बगैर ट्रेड नहीं करते। मार्केट अगर बगैर किसी पीवाई में टैप किए, बगैर किसी लिक्विडिटी को लिए जा रही है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट उन ऑर्डर्स को लेने के लिए दोबारा आएगी, यहाँ से रिटेलर्स को निकालने के लिए दोबारा आएगी और जब ये लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगी तो उसके बाद ही हम मार्केट में एंटर होते हैं कि अब मार्केट ने ये लिक्विडिटी ले ली है, रिटेलर्स को आउट कर दिया है और अब यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी एरिया से ही रिवर्स होती है, या इंटरनल लिक्विडिटी से होगी जो कि होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, स्मार्ट मनी के ऑर्डर जो होते हैं, या फिर किसी एक्सटर्नल लिक्विडिटी से। और वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है आपके स्विंग हाइज, सेशन हाइज, लोज, डेली, मंथली, वीकली हाइज एंड लोज। अब एक चीज और है मार्केट के अंदर, मार्केट में कुछ जोन्स होते हैं यानी पीओआईज होते हैं जिनको हम कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी जोन। अब क्योंकि मार्केट ने इंटरनल और या एक्सटर्नल लिक्विडिटी से रिवर्स होना होता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पे इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी दोनों ही मार्केट को एक जगह मिल रहे होते हैं। यानी कि मार्केट जब एक लिक्विडिटी छोड़कर जाती है, एक स्विंग लो मार्केट ने छोड़ दिया है,
तो उसके बाद उस स्विंग लो के नीचे आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, कोई फेयर वैल्यू गैप या कोई ऑर्डर ब्लॉक। और उसके ऊपर मार्केट ने उस ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट किए बगैर अगर मार्केट रिवर्स हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट को इस ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये है कि अब ये ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट ने एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी छोड़ दी है। अब जब मार्केट यहाँ से आएगी तो इसको ग्रैब करके एक अच्छा रिवर्सल देगी। यानी कि मैंने आपको बताया था मार्केट या इंटरनल या एक्सटर्नल लिक्विडिटी से रिवर्स होती है, लेकिन एक एक ऐसा पॉइंट होता है जहां ये दोनों चीजें मिल रही होती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी। इसको हम कहते हैं कि ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमेशा आपको एक स्विंग हाई ही मिलेगा। मार्केट जब भी किसी पीओआई पे आती है तो मार्केट स्विंग लो बनाने के बजाय समटाइम्स मार्केट यहाँ पर रेंज करती है, और फिर जब उस रेंज की लिक्विडिटी लेती है उसके नीचे आपने देखना है कि क्या कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर है तो मार्केट उसकी लिक्विडिटी लिए बगैर नहीं जाएगी। मार्केट ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और उसके बाद बाय साइड अपना मूव कंटिन्यू करेगी। इसी तरह सेल साइड मार्केट एक स्विंग हाई लगाएगी और उसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक को पिक करेगी और वहां से फिर अपना डाउन साइड मूव कंटिन्यू करेगी। मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स फाइंड करने का तरीका बहुत आसान है। आपने सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है और देखना है क्या उसके ऊपर कोई लिक्विडिटी है। अब जैसे यहाँ पे मार्केट पहले आई और मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को टच नहीं किया और इसके ऊपर से ही मूव कर गई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट को इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसका मतलब ये था कि मार्केट ने इसको हाई प्रोबेबिलिटी जोन में कन्वर्ट कर दी। अब ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन है और मार्केट के यहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हैं और इस जोन के फेल होने के चांसेस बहुत कम है। और आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से पहले एक मूव दिया और उसके बाद दोबारा इसको टेस्ट करके एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया, जो कि अभी तक कंटिन्यू है और यहाँ तक एक्सपेक्टेड है। बाय के ट्रेंड में आपको इस तरह के बहुत ज़्यादा एरियाज मिलेंगे जिनके ऊपर आप देखेंगे कि फेयर वैल्यू गैप होगा, इंटरनल लिक्विडिटी होगी और उसके ऊपर मार्केट ने रेंज करके या कोई स्विंग लगा के एक्सटर्नल लिक्विडिटी छोड़ी होगी, मार्केट उसको ग्रैब करती है और उसके बाद मार्केट एक बहुत स्ट्रांग मूव देती है। हाई प्रोबेबिलिटी जोन को आपने देखना है टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर मैं बताऊं तो M15 मिनट और उससे अबव जो टाइम फ्रेम होंगे उसके अंदर आपने हाई प्रोबेबिलिटी जोन मार्क करने हैं और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे। 15 मिनट से लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप जोन्स देखेंगे तो उनकी चलने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, क्योंकि मार्केट हमेशा हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। और जब भी मार्केट किसी भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब करती है तो आपने वहां पर लाजमी देखना है कि क्या कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक है। जिस तरह भी आप यहाँ देखें मार्केट ने डबल टॉप छोड़ा है ऊपर और मार्केट अब उसको ग्रैब करने आ रही हो और इसके ऊपर हमें एक 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप भी मिल रहा है, तो ये एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो कोई डेली हाई या वीकली हाई या मंथली हाई मार्केट ग्रैब कर रही होती है तो वहां पर आपने लाजमी देखना है कि 15 मिनट या उससे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं। इसी तरह जब मार्केट किसी सेशन की लिक्विडिटी ले रही होती है, एशिया, यूके या यूएस सेशन की, तो वहां पर आपने लाजमी कोई इंटरनल लिक्विडिटी फाइंड करनी है और वहां से जो आप ट्रेड लेंगे उसके चलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी। एक और चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा डिस्कस होती है, आपने नाम सुना होगा ऑर्डर फ्लो का। ऑर्डर फ्लो क्या होता है? ऑर्डर फ्लो मार्केट की कैपेसिटी को कहते हैं किसी भी डायरेक्शन में मूव करें। अगर मार्केट बाय साइड मूव कर रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ने अपना ऑर्डर फ्लो बाय साइड कंटिन्यू किया हुआ है और अभी ऑर्डर फ्लो सेल साइड शिफ्ट नहीं हुआ? इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह दूंगा कि मार्केट जब भी किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है तो वो अपने फेयर वैल्यू गैप्स को छोड़कर जा रही होती है और उन फेयर वैल्यू गैप्स को मार्केट ने प्रोटेक्ट किया होता है। प्रोटेक्ट करने का मतलब ये होता है कि वो फेयर वैल्यू गैप्स डाउन साइड ब्रेक नहीं होते। अगर आप इस गैप को देखें तो ये गैप अभी तक मार्केट ने फिल नहीं किया।
फेयर वैल्यू गैप फिल तब होता है जब किसी कैंडल की बॉडी उसके नीचे क्लोज हो जाए। अगर मार्केट ने उसको वहां पर सिर्फ विक लगाई है तो इसका मतलब वो फेयर वैल्यू गैप टेस्ट तो हुआ है लेकिन वो ब्रेक नहीं हुआ। जब तक कोई फेयर वैल्यू गैप सेल साइड ब्रेक नहीं होगा हम उस फेयर वैल्यू गैप को प्रोटेक्टेड ही कंसीडर करेंगे और मार्केट का वहां से नीचे मूव करना मुश्किल ही कंसीडर होगा। तो अभी भी मार्केट ने यहाँ पर बाय साइड अपना ऑर्डर फ्लो मेंटेन किया हुआ है। फिर ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ये प्रोटेक्टेड है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये प्रोटेक्टेड है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप प्रोटेक्टेड है। तो इसको हम कहेंगे कि मार्केट का जो ऑर्डर फ्लो है वो बाय साइड है। और ये ऑर्डर फ्लो कब शिफ्ट होगा जब मार्केट अपना जो लास्ट फेयर वैल्यू गैप होगा उसके नीचे अपनी बॉडी क्लोज करेगी तो हम कहेंगे कि अब मार्केट ने अपना ऑर्डर फ्लो सेल साइड शिफ्ट कर दिया है। इसी तरीके से मार्केट जब सेल आ रही है, आप देखें कि मार्केट ने जैसे ही मार्केट सेल आ रही है, मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप्स को छोड़कर आ रही है और जो लास्ट फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने इन्वर्ट किया है उसके ऊपर बॉडी क्लोज की है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो गया बाय साइड और उसके बाद हमें एक बाय की मूव भी देखने को मिली। तो ये ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है किसी भी साइड रिवर्सल देखने के लिए। और जब भी आप इसको किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में देखेंगे, जैसे मार्केट किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आके अपना ऑर्डर फ्लो शिफ्ट करती है, तो फिर हमें ज़्यादा आसानी होती है ये देखने के लिए कि मार्केट अब रिवर्स होगी। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के चलने की पहली निशानी ही यही होती है कि उसमें सबसे पहले मार्केट अपना ऑर्डर फ्लो शिफ्ट करती है। वो पहला साइन होता है मार्केट का जिसमें मार्केट ये बता रही होती है कि मार्केट के यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस हैं। जब मार्केट में ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होता है, एक और चीज़, एक और टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं मार्केट के अंदर कि जब मार्केट में किसी एक साइड का फेयर वैल्यू गैप मार्केट इन्वर्स करती है, उसके अगेंस्ट क्लोजिंग देती है, उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड प्राइस रेंज। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें कि ये एक सेल का एफईजी है, इस रेड कैंडल में देखें इस विक से इस विक तक ये एक गैप है। जब मार्केट इस गैप को इन्वर्स कर देती है और इस गैप के ऊपर क्लोजिंग दे देती है और इसके सामने एक और फेयर वैल्यू गैप बना देती है, तो जो पिछले सेल वाले फेयर वैल्यू गैप के आगे बाय वाला फेयर वैल्यू गैप का एरिया ओवरलैप हो रहा होगा, उसको हम कहेंगे बीपीआर, बैलेंस्ड प्राइस रेंज। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट जब अपना ऑर्डर फ्लो शिफ्ट करती है किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टैप करके ऑर्डर फ्लो शिफ्ट करने के बाद सेल साइड एफईजी के सामने बाय साइड एफईजी बनाती है और जो एरिया ओवरलैप हो रहा होता है गैप्स का, उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड प्राइस रेंज, बीपीआर। उसके बाद मार्केट इस बीपीआर को टेस्ट करती है और टेस्ट करने के बाद हमें ट्रेड देती है। यानी कि ऑर्डर फ्लो शिफ्ट जब होता है तो मार्केट का ये पहला साइन होता है कि अब मार्केट में रिवर्सल आने वाला है और उस रिवर्सल की ट्रेड को लेने के लिए हम फिर उस बीपीआर को मार्क करते हैं और बीपीआर में हम कंफर्मेशन देखते हुए यहाँ से अपनी ट्रेड करते हैं। ये एग्जांपल्स आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, जहाँ जहाँ से मार्केट का कोई रिवर्सल आया होगा वहाँ वहाँ आपको बीपीआर देखने को मिलेगा। जैसे कि ये यहाँ पर मार्केट ने एक बीपीआर बनाया है, यहाँ पर एक बीपीआर है, उसी बीपीआर को टेस्ट करके मार्केट ने दोबारा ऑर्डर फ्लो शिफ्ट करके एक और बीपीआर बनाया है। तो ये हमारे पास डबल कंफर्मेशन है रिवर्सल की। आई होप आपको बीपीआर समझ में आ गया होगा। किसी भी एक डायरेक्शन के एफईजी के अगेंस्ट दूसरा एफईजी बन जाए तो उसको हम बैलेंस प्राइस रेंज कहते हैं, बीपीआर। एक और कॉन्सेप्ट मार्केट में यूज होता है लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन। लिक्विडिटी स्वीप मैंने आपको बताया था कि मार्केट किसी भी हाई के ऊपर अपनी बॉडी क्लोज ना करे और वहां पर विक लगाकर वापस आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप की है। और इसी तरीके से अगर किसी हाई के ऊपर मार्केट विक मार के आने के बजाय बॉडी क्लोज करते हैं, उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी रन। तो ये एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको आपने इसके नाम से कंफ्यूज नहीं होना। ये बस इतनी सी ही चीज़ है। लिक्विडिटी स्वीप में सिर्फ और सिर्फ मार्केट विक लगा के वापस आती है और लिक्विडिटी रन में मार्केट उस साइड बॉडी क्लोज करती है और अपना मूव कंटिन्यू करती है। जिस तरह रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है, इसमें भी यही है कि मार्केट ने जब वो ब्रेक कर दी
रेजिस्टेंस, अब वो आगे सपोर्ट का काम करेगी। तो ये नाम बदलते रहते हैं और कॉन्सेप्ट जो है वही रहते हैं जो सालों साल से चलते आ रहे हैं। मार्केट के अंदर अब हम ये देखेंगे कि ठीक है, हमें पता चल गया लिक्विडिटी एरिया से मार्केट ने रिवर्स होना होता है, मार्केट एफईजी से रिवर्स होती है, इंटरनल लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी से। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो मार्केट की एक पूरी इम्पल्स वेव है, इस इम्पल्स वेव के अंदर कौन से लिक्विडिटी एरियाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ से मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपने इस इम्पल्स वेव का सबसे पहले यहाँ से 50% एरिया निकालना है। जब आप इस तरह मार्क करेंगे तो ये इसका 50% एरिया है इस इम्पल्स वेव का। इसको हम कहते हैं गोल्डन जोन। जब हम फिबोनाची यूज़ करते हैं, फिबोनाची टूल, तो उसमें भी आप देखेंगे कि मार्केट हमें बताती है कि एक गोल्डन जोन कौन सा होता है। ये इसको हम कहते हैं 50% एरिया मार्केट का। इस 50% एरिया पे या इस 50% एरिया से नीचे जितने भी पीओआईज होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। यानी कि मार्केट, एक तो ये लिक्विडिटी एरिया है, लिक्विडिटी से मार्केट रिवर्स होगी, यहाँ से नहीं तो इस 50% से नीचे नीचे जितने भी एरियाज होंगे वहाँ से चलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। या जो मार्केट किसी एरिया को ब्रेक करती है, इसको हम कहते हैं ब्रेकर ब्लॉक, या मार्केट ब्रेकर ब्लॉक से रिवर्स होगी। मार्केट किसी ट्रेंड में चल रही है, मार्केट इस तरह अपना स्ट्रक्चर बनाकर जा रही है, तो अब हमने देखना ये है कि मार्केट के कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ से मार्केट रिवर्सल होगी और मार्केट हमें अब मूव देगी। तो सबसे पहले हमने पहला जो एरिया मार्क करना है, हमने मार्क करना है कि मार्केट ने लिक्विडिटी कहाँ छोड़ी है। एक तो मार्केट का ये लिक्विडिटी एरिया है, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। और जो सेकंड एरिया होगा मार्केट का, वो होगा मार्केट ने जो रेजिस्टेंस ब्रेक की होगी, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके जो सपोर्ट में कन्वर्ट किया होगा, ये एरिया होगा। इसको हम ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं प्राइस सेक्शन में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर। मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट वही है, बस नाम चेंज होते हैं। अब ये, इसका पुराना नाम है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, लेकिन इसका नया नाम है ब्रेकर ब्लॉक। इसको हम ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। मार्केट ब्रेकर ब्लॉक से रिवर्स होगी। अगर यहाँ से और यहाँ से भी रिवर्स नहीं होगी तो फिर हम ये देखेंगे कि जो इम्पल्स वेव है मार्केट के दो हाइस के बीच में, कंफर्म लो ये है, यहाँ से हम मार्क करेंगे इसका 50%। इस इम्पल्स वेव का 50% ये है। इससे नीचे हमें जितने भी पीओआईज मिलेंगे उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी चलने की। ख़ास तौर पे वो वाला पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके ऊपर मार्केट ने कोई स्विंग छोड़ा होगा, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी चलने की इसकी होगी। तो ये 3 से 4 एरियाज होते हैं किसी भी इम्पल्स वेव के अंदर, जिनको ढूंढने का तरीका मैंने आपको बताया कि यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स हो सकती है। एक नाम और आपने सुना होगा, प्रीमियम जोन और डिस्काउंटेड जोन। वो भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जो मैंने आपको 50% एरिया बताया था, उस 50% एरिया से ऊपर जो है वो हम प्रीमियम जोन कहते हैं, और जो नीचे एरिया होता है उसको डिस्काउंटेड जोन कहते हैं। बाय के ट्रेंड में हमें डिस्काउंटेड जोन से बाय की ट्रेड ज़्यादा अच्छी तरीके से मिलती है, और जब मार्केट सेल के ट्रेंड में होती है तो हमें मार्केट किसी भी इम्पल्स वेव के प्रीमियम जोन से सेल की ट्रेड ज़्यादा अच्छी मिलती है। आई होप आपको ये लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक समझ में आ गए होंगे। इनको आप रियल मार्केट में प्रैक्टिस करें, इनको आप देखें, आइडेंटिफाई करें कौन सी लिक्विडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्ट पर देखें मार्केट ने कब किस लिक्विडिटी को ग्रैब किया और वहाँ से कैसा रिएक्शन दिया। मार्केट का ऑर्डर फ्लो जो शिफ्ट होता है, कहाँ वैलिड ऑर्डर फ्लो शिफ्ट होता है, कहाँ इनवैलिड होता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑर्डर फ्लो के शिफ्ट होने में क्या किरदार अदा करते हैं, ये आप मार्क करें। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का लिक्विडिटी को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको आंसर करूँगा।